ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर कैसे कार्य करता है? डिजी लॉकर का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? इस पर अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं? इस पर डॉक्यूमेंट्स को कैसे रखा जाता है, शेयर किया जाता है और किस प्रकार से इनका वेरिफिकेशन किया जाता है? इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, आज इस सेशन में आपका स्वागत है। भोज विश्वविद्यालय प्रदेश के कोने-कोने में विभिन्न शिक्षा केंद्रों के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहा है और साथ ही साथ आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आपको विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रहा है। डिजी लॉकर उसमें से एक प्रमुख साधन है जिससे आपको अपनी मार्कशीट, डिजिटल क्रेडेंशियल्स, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स आपको प्रदान किए जाएंगे। डिजी लॉकर वास्तव में आज एक इंटरनेट क्रांति की एक अनुपम देन है और ये डिजिटल तकनीक, इंटरनेट, इन माध्यमों ने सारे विश्व में काफ़ी परिवर्तन लाए हैं, काफ़ी परिवर्तन इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसके कारण से संचार क्रांति के अगुआ बना हुआ भारत जो है वो विश्व में कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में डिजिटल तकनीक, संचार से लेकर ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान गेटवे, मनोरंजन, डिजिटल शिक्षा, प्रशिक्षण, शासकीय सेवाओं सभी में उपयोग हो रही है। आज डिजिटल भुगतान और ख़ास तौर पर आधार कार्ड, डिजी लॉकर, ये हमारे भारत में जो उपयोग हुआ है, ये शायद पूरे विश्व में एक लीडिंग एग्जाम्पल बना हुआ है। साथ ही साथ विभिन्न नागरिक सेवाएं जैसे ऑनलाइन आवेदन, ई गवर्नेंस, ई टैक्स, ई ऑफिस, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये सारी सुविधाएं डिजिटली अवेलेबल हैं। इन्हीं सुविधाओं के साथ साथ जो डिजी लॉकर है वो इस प्रकार का एक डिजिटल स्पेस सभी नागरिकों को भारतीय शासन के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि विद्यार्थी और साथ साथ आम नागरिक भी अपने इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड्स को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया कैंपेन के अंतर्गत भारत सरकार की पहल के अंतर्गत निःशुल्क डिजिटल संग्रह, ये प्लेटफॉर्म डिजिटल लॉकर प्रदान किया गया है, जिसमें सभी प्रकार के निजी से लेकर सरकारी, गैर सरकारी प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रह किया जा सकता है। इसकी विशेषता ये है कि ये सभी के लिए उपयोगी है, खासतौर पर विद्यार्थियों के लिए, जहां वो अपने एकेडमिक रिकॉर्ड वैधानिक रूप से रख सकते हैं और इनका कहीं भी कभी भी उपयोग कर सकते हैं। आज अपनी चर्चा प्रारंभ करने के पहले कुछ चर्चा बिंदुओं को हम रखेंगे और फिर हम देखेंगे अंत में कि क्या हमने इन प्रश्नों के उत्तर पाए हैं। डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर बनाने की प्रोसेस क्या है? इसको उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? डिजिटल लॉकर क्या एक गूगल ड्राइव के समान है? गूगल ड्राइव हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गूगल ड्राइव में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें हम फोटो रख सकते हैं, स्कैन कॉपीज रख सकते हैं, इस तरह की चीजें रख सकते हैं। इसमें दस्तावेज रखने के क्या लाभ हैं? इसमें जो हम सूचनाएं संरक्षित रखते हैं वो क्या पूरी तरह सुरक्षित हैं? किस किस तरह के दस्तावेज इसमें रखे जा सकते हैं? ऑनलाइन दस्तावेज हमको जो वैधानिक संस्थाएं हैं उनसे प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है? और ये इस प्रकार से डाउनलोड किए गए जो दस्तावेज हैं ये क्या अधिकृत हैं और मान्यता प्राप्त हैं? वास्तव में डिजिटल लॉकर जुलाई 2016 में लॉन्च किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रत्येक भारतीय के पास में एक इस प्रकार का डिजिटल स्पेस हो जो कि क्लाउड पर रहेगा, ताकि विद्यार्थियों को और आम नागरिकों को इसको कहीं पर भी सेव करने, कहीं पर भी उसको प्राप्त करने की, रिट्रीव करने की सुविधा हो। प्रारंभ में इसमें यह किया गया था कि दस्तावेजों की स्कैन्ड कॉपी, फोटो आदि इसको स्टोर करने की सुविधा दी गई थी, लेकिन बाद में इसको अपग्रेड किया गया और इसको आधार से लिंक किया गया है।
अभी भी ये आधार पर लिंक भी है और बिना आधार के भी चलता है, लेकिन आधार से लिंक होने के कारण ये बेहद सुरक्षित है, विश्वसनीय है और प्रत्येक यूजर को 1 जीबी का क्लाउड स्पेस इसमें दिया जाता है। इसको वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में डिजिटल लॉकर की सुविधा को बहुत विस्तारित किया गया है, इसमें कई चीजें जोड़ी गई हैं और शासकीय, अर्धशासकीय, प्राइवेट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को, जो वैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं या मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके दस्तावेजों को आ, आपके डिजिटल लॉकर पर ऐड करने की या उससे प्राप्त करने की सुविधाएं भी दी गई हैं। अपने दस्तावेजों को, फोटोग्राफ्स को, इनको भी आप इन अकाउंट में रख सकते हैं। लेकिन जो वैधानिक रूप से आपने डाउनलोड किए हुए हैं या जिनको कहते हैं रिकॉर्ड्स को पुल किया हुआ है, तो इन रिकॉर्ड्स को आप जब प्राप्त करते हैं तो इनको मूल दस्तावेजों या ओरिजिनल के तरह से प्रस्तुत किया जा सकता है और इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, गाड़ी के कागजात हैं, इनको भी आप विभिन्न साइट से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और इसके बाद आपको मूल दस्तावेज रखने की आवश्यकता नहीं है। इनको आप प्रस्तुत कर सकते हैं जिस प्रकार से कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया जाता है और इनका ऑनलाइन सत्यापन किया जाता है। तो अगर किसी संस्था को आवश्यकता है, उसको वेरीफाई करने की आवश्यकता है, तो उसका वो सत्यापन कर सकती है। जैसे आपकी प्रवेश के लिए जो मार्कशीट्स हैं, अगर वो आपके डिजिटल लॉकर में है, तो उनका ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकता है, आपको मूल दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्कैन करके जो रिकॉर्ड आपने अपलोड किए, अपने रिकॉर्ड में रखे हुए हैं, उनको ओरिजिनल के रूप में मान्य नहीं किया जाता है। जैसे शासकीय दस्तावेज, जैसे हमने बात की कि टीकाकरण का रिकॉर्ड है, राशन कार्ड है, आय प्रमाण पत्र है, बैंकिंग दस्तावेज हैं, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, किसी प्रकार के बीमा पॉलिसी है, वाहन के दस्तावेज हैं, इंश्योरेंस है, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र हैं जो कि डिजिटली अवेलेबल हैं विभिन्न संस्थानों में, इन सबको अब डिजिटली जारी किया जाता है और आपके डिजिटल लॉकर के थ्रू उसको सेव करके शेयर किया सकता है और मान्य किया जाता है। डिजिटल लॉकर पर अकाउंट बनाने की प्रक्रिया अत्यंत सरल है। एक बार आप डिजिटल लॉकर अकाउंट बना लें, तो चाहे उसको वेबसाइट से बनाएं या मोबाइल ऐप के थ्रू बनाएं, लेकिन आवश्यकता होने पर आप उसको वेबसाइट के थ्रू या मोबाइल ऐप के थ्रू कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे में एक ही अकाउंट बनता है। इसके लिए आपको जो वेबसाइट है digilocker.gov.in या गूगल प्ले स्टोर में आप जाकर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, आप देख लेंगे ध्यान से कि इसी आपको ऐप को डाउनलोड करना है और इस सिक्योर साइट के उपयोग से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप डिजी लॉकर की वेबसाइट खोलते हैं, मैं आपको यहाँ पर जो अकाउंट बनाने की प्रक्रिया बताऊंगा, वो डिजी लॉकर को वेबसाइट के थ्रू किस प्रकार से बनाया जाता है वो बताऊंगा। लगभग वही प्रक्रिया केवल देखने का परिवर्तन होता है, वही प्रक्रिया जो है वो गूगल ऐप के ऐप स्टोर के थ्रू जो डाउनलोड करेंगे आप, तो डिजी लॉकर ऐप में भी वही प्रक्रिया है। आप देख रहे हैं कि जब हमने इसको खोला, इंटरफेस को खोलते हैं, तो सामने हमको दिखाई देता है एक साइन इन का ऑप्शन है और एक साइन अप का ऑप्शन है। अगर आपके पास में डिजिटल लॉकर ऑलरेडी बना हुआ है तो साइन इन पर जाएंगे, और अगर आपका लॉकर बना नहीं है तो पहली बार अगर आप ये बना रहे हैं तो साइन अप के ऑप्शन में जाएंगे। तीनों चीजें की जा सकती हैं इसमें कि आपने साइन इन किया हुआ है, ऑलरेडी पहले से आपका अकाउंट बना हुआ है तो साइन इन के थ्रू जाएंगे, या आप साइन इन के थ्रू जाते हैं और मान लीजिए आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, तो पासवर्ड जो है उसको रिट्रीव कर सकते हैं। और तीसरा जो प्रक्रम है वो साइन अप का, तो साइन अप के थ्रू जाएंगे जब पहली बार अकाउंट बना रहे हैं। इस तरह से ये एक स्क्रीन आपके सामने खुलता है जिसमें सबसे पहली एंट्री आपको करनी है, आपका अपना पूरा नाम देना है। ये पूरा नाम एग्जैक्टली वही होगा जो कि आपके आधार कार्ड में है, क्योंकि इसका ऑथेंटिकेशन जो है वो आधार कार्ड से किया जाएगा। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो आपके आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, जेंडर लेंगे, मेल, फीमेल, अदर। मोबाइल नंबर वो प्रोवाइड करेंगे। मोबाइल नंबर आपका अलग भी हो सकता है जो कि आधार कार्ड में नहीं है, लेकिन अगर आप आधार कार्ड से आगे इसको जोड़ना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर वही देना होगा जो कि मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड में लिखा हुआ है। ईमेल आईडी प्रोवाइड कीजिए, और अगर पहले से अकाउंट आपका नहीं भी बना हुआ है तो उसके लिए आपको 6 डिजिट की एक सिक्योरिटी पिन प्रोवाइड करना पड़ेगी ताकि आप इसको बाद में एक्सेस कर सकें।
बाद में एक्सेस करने के लिए 3 तरीके होंगे। एक आपका वो आईडी बनाया जाएगा, उसके थ्रू कर सकते हैं, मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं या आधार नंबर के थ्रू इसका आप एक्सेशन कर सकते हैं। तो अभी आपको एक 5 सिक्योर 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन भी बनानी होगी। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो वेरीफाई होंगी, आधार कार्ड के साथ लिंकिंग होनी है। इस कारण से आपको यहाँ पर आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा। तो 16 डिजिट का आधार नंबर आपको एक्चुअल और आधार नंबर प्रोवाइड करना होगा। मास्क्ड आधार होते हैं जिसमें आपकी 8 डिजिट या 12 डिजिट होती हैं, वो नंबर नहीं देना है, वर्चुअल आईडी नहीं देनी है, वास्तविक आपको आधार नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करना है। अगर आप नीचे देख रहे हैं इसमें स्किप फॉर नाउ लिखा हुआ है, इसका अर्थ ये है कि अगर आप अपने अकाउंट को आधार से कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप स्किप फॉर नाउ कर सकते हैं। इससे आपका अकाउंट बन जाएगा, लेकिन आप इस अकाउंट पर जो वैधानिक संस्थाओं पर आपके रिकॉर्ड्स हैं, जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन की मार्कशीट है या हमारे भोज यूनिवर्सिटी के डिजिटल लॉकर पर जो मार्कशीट जा रही है, इसको आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको एडवाइस दी जाती है कि आप जो है इसको आधार नंबर प्रोवाइड करें और आधार से वेरिफिकेशन कराएं। एक बात और, आगे हम आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट पर भी बात करेंगे, जहां पर आपके एकेडमिक क्रेडिट आपको डाउनलोड करना है, उनको मैनेज करना है। तो उसके लिए भी आपको वेरीफाइड आधार कार्ड के थ्रू वेरीफाई किए हुए अकाउंट की जरूरत होगी। तो यहाँ पर स्किप फॉर नाउ ना करें और इसको नेक्स्ट ले लें। यहाँ पर जैसे ही आपने आधार नंबर दिया और उसको सबमिट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। ये ओटीपी 10 मिनट तक के लिए वैलिड रहता है। 6 डिजिट का आप ये ओटीपी प्रोवाइड कीजिए और उसके बाद इसको सबमिट करेंगे। अगर ओटीपी नहीं आता तो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, अदरवाइज फिर से इसको जो है रीसेंड करेंगे। अगर थोड़ी देर नहीं आता है तो 1 मिनट के बाद आपको रीसेंड करने की फैसिलिटी देता है, तो आप इसको रीसेंड करें। यहाँ अब आपका अकाउंट बनने की लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आप साथ ही साथ इसमें अपना यूजर नेम भी दे सकते हैं। मैंने 3 तरीके बताए थे आपको अपना अकाउंट एक्सेस करने के। पहला मोबाइल नंबर के थ्रू, दूसरा आधार नंबर के थ्रू और तीसरा यूजर नेम के साथ में। साथ ही साथ आपने जो पिन दी हुई है, वो पिन आपका पासवर्ड का काम करेगी। यहाँ पर आप आधार देख रहे हैं, यूजर नेम आपने एक प्रोवाइड किया, फॉर एग्जांपल RDJBP लिखा हुआ है। ये नंबर ये आपने यूजर नेम प्रोवाइड किया। आप ये नाम आप स्मॉल लेटर्स में भी दे सकते हैं, कैपिटल में भी दे सकते हैं। हालांकि इसको ये एक्सेप्ट करता है, वो स्मॉल लेटर्स में ही करेगा। ये देखेंगे ऊपर आपका RDJBP लिखा हुआ है, नीचे योर यूजर नेम विल बी सेट टू RDJBP स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है। ओके कीजिए और आगे बढ़िए। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। आप देखेंगे ऊपर वेलकम और आपका नाम लिखा हुआ आएगा। साथ ही साथ एक मेन्यू खुलता है साइड बार में, देखेंगे आप, इसमें इश्यूड डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, सर्च डॉक्यूमेंट लिखा है, ड्राइव लिखा हुआ है, डिजी लॉकर सर्विसेज जो प्रोवाइड की हुई है और अबाउट डिजी लॉकर। मेन स्पेस में, मेन फ्रेम में आप देखेंगे आपके नाम के साथ में वेलकम लिखा हुआ है और उसके नीचे डिफरेंट सर्विसेज लिखी हुई हैं, जो कि फोटोग्राफ साथ दी हुई हैं कि आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, SSC की मार्कशीट कर सकते हैं, HSC हाई स्कूल एग्जामिनेशन की मार्कशीट कर सकते हैं और इस तरह के दिए हुए हैं। वास्तव में जब आप सर्च करने जाएंगे तो आपके इंस्टीट्यूशन के नाम को आप सर्च करेंगे, आगे के हम फ्रेम्स में देखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका वेलकम पेज आ गया। जब आप अकाउंट्स को सर्च करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि जिन, मान लीजिए ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड करना चाहते हैं या मार्कशीट को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको उस इंस्टीट्यूशन को सर्च करना होगा। ये आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस दिखाई दे रहे हैं, उनके सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, उनके नाम लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और इस तरह दिखाई देगा, जो कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, एजुकेशन, लर्निंग रिलेटेड गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के यहाँ पर आपको सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो जिस भी संस्थान से संबंधित आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, उस पर आप जाएंगे। देखिए आपको एक दिखाई दे रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। हालांकि ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किसी इंस्टीट्यूशन का है, दिल्ली का इंस्टीट्यूशन है, वो दिखाई दे रहा है। आप उसको क्लिक करेंगे तो चूंकि आपका उसमें अकाउंट नहीं है तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिसमें आपका अकाउंट आपका ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, जो आगे के फ्रेम से हम आपको दिखाएंगे। इश्यूड डॉक्यूमेंट्स
क्लिक करेंगे आप, तो आपको दिखाएगा यू हैव 0 इश्यूड डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अभी तक पुल नहीं किया। पुल करने का अर्थ है किसी संस्थान में जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर है, अगर वो आप अपने डिजी लॉकर पे लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनको पुल करना होगा। पुल करने की प्रक्रिया जो है सर्च डॉक्यूमेंट के थ्रू है। सर्च डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप सर्च डॉक्यूमेंट क्लिक करते हैं फिर वही से ऑर्गेनाइजेशन आपको दिखाई देने लगते हैं, और साथ ही साथ ऊपर सर्च बार एक दिखाई देता है। ये सर्च बार पर आप जैसे इंश्योरेंस लिखेंगे तो इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको जितनी एजेंसीज हैं वो आपको दिखाई देंगी जो इस पर लिस्टेड है। अगर आप स्टेट लिखते हैं तो स्टेट से संबंधित या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित वो आपको लिस्टिंग दिखाई देगी। तो सर्च आपको मालूम है किस प्रकार से सर्चिंग की जाती है। तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्च करते हैं, हमने मान लीजिए स्टेट बैंक को सर्च करने का किया, तो जैसे ही हमने स्टेट बैंक लिखा, नीचे हमको एक रिजल्ट दिखाई देता है और जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। आगे जब हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमको दिखाता है, वास्तव में हम यहाँ पर एक फॉर्म 16 है वो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर जैसे ही हमने क्लिक किया और उसमें फॉर्म 16 पर ये आ गया, तो मुझसे संबंधित ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है। डेट ऑफ बर्थ इसके पास है, मेरा नाम इसके पास है, जेंडर है, लेकिन अब ये पैन नंबर मांग रहा है, परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम टैक्स से रिलेटेड, और दूसरी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। जब ये मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा तो ये गेट डॉक्यूमेंट में करूंगा तो ये इंफॉर्मेशन डाउनलोड होंगी। इसी प्रकार से सेंट्रल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इसके लिए मैं सर्च कर रहा हूं तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ तक मैंने सर्च किया है। यहाँ पर डिफरेंट क्लासेस की मार्कशीट दिखाने लगी। अगर ये उस बोर्ड का नाम सामने आ रहा है जिससे मैंने एग्जामिनेशन दिया है, मान लीजिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली से मैंने एग्जामिनेशन दिया हुआ है, आप देखेंगे लास्ट में एक दिखाई दे रहा है, क्लास 12th मेरिट सर्टिफिकेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इसको मैं क्लिक करता हूं तो नेक्स्ट आपको स्लाइड पर दिखाई दे रहा है कि ये डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए और डाउनलोड करने के लिए मुझे क्या आवश्यकता होगी, उसके बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि रोल नंबर है वो रोल नंबर की आवश्यकता होगी, ईयर की आवश्यकता होगी, और मैं गेट डॉक्यूमेंट करूंगा तो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। ये हो सकता है कि सर्वर के हिसाब से 15 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लग सकता है, ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएंगे। जब ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाते हैं, मल्टीपल डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड कर लिए, तो आप देखेंगे इस प्रकार से इश्यूड डॉक्यूमेंट में जो 0 दिखाई दे रहा था उसके स्थान पर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं। मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर रखे हैं। एबीसी आईडी डाउनलोड कर रखी है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट अकाउंट नंबर इनकम टैक्स का, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, एलपीजी सब्सक्रिप्शन, इस प्रकार से ये सब मैंने करके रखे हुए हैं। अब जिस डॉक्यूमेंट को मैं देखना चाहता हूं उसके लिए सिंपली आप देखेंगे कि साइड में जहां पर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, राइट कॉर्नर सबसे किनारे देखेंगे आप, वहां 3 डॉट दिखाई दे रहा है, उसके बगल में एक डाउनलोड का एक सिंबल बना हुआ है। अगर आप डाउनलोड के सिंबल को क्लिक करते हैं तो ये जो आपका रिकॉर्ड है ये डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम की मेमोरी में। और जो 3 क्लिक किए हुए हैं इस पर व्यू है, शेयर है, डिफरेंट डिटेल्स दिए हुए हैं। तो अगर इस रिकॉर्ड को आप व्यू करना चाहते हैं तो केवल व्यू क्लिक करेंगे, तो जैसा आपको सामने दिखाई दे रहा है ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको शेयर करना चाहता हूं तो सेकंड ऑप्शन लूंगा, तो वो आप आसानी से देख सकते हैं और कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वैधानिक संस्थाओं द्वारा जो मेरे को डॉक्यूमेंट इशू किए गए हैं वो डॉक्यूमेंट मेरे पास में मेरे डिजी लॉकर में आ गए हैं। और चूंकि ये डॉक्यूमेंट वही डॉक्यूमेंट हैं जो कि मैंने डाउनलोड किए, मैंने अपनी तरफ से स्कैन करके अपलोड नहीं किए हुए हैं, तो ये वैधानिक रूप से मान्य है। कहीं आपको रोका जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहा जाता है, या आपको आधार कार्ड दिखाने को कहा जाता है, या और कोई इन्फॉर्मेशन दिखाने को कहा जाता है, पुलिस वाले आपको रोकते हैं कि आप इंश्योरेंस दिखाइए गाड़ी के, तो आप इस पर डायरेक्टली दिखा सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है कि आप अगर उस समय ऑफलाइन भी हैं तो भी आप इन डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। ये फैसिलिटी डिजी लॉकर में है। मैंने एक तरह से और बताया था कि डिजी लॉकर में आप ना केवल रिकॉर्ड्स पुल कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को पुल कर सकते हैं, बल्कि अपने स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, इन चीज़ों को भी अपनी ड्राइव में आप रख सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि आप गूगल ड्राइव में इंफॉर्मेशन को रखते हैं, मोबाइल पे आप मेमोरी में इंफॉर्मेशन को रखते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप गूगल ड्राइव पर जैसे स्टोर करते हैं वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं
कि डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ, इस प्रकार के डिफरेंट फोल्डर बने हुए हैं। आप फोल्डर और नए बना सकते हैं और इनको स्कैन कॉपी को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये भी स्पेस है, लेकिन ये आपका प्राइवेट स्पेस है, पर्सनल आपने रखा हुआ है। तो इन डॉक्यूमेंट्स की वैधानिकता जो है लीगली नहीं होगी, वो केवल आपकी सुविधा के लिए। फाइल अपलोड करने का तरीका वही है, सबसे नीचे अपलोड फाइल दिया हुआ है, आप उसे अपलोड कर देंगे। एक फैसिलिटी और जो दी हुई है इसमें, डिजी लॉकर सर्विसेज। डिजी लॉकर से संबंधित कुछ सुविधाएं भारत सरकार के द्वारा इसमें ऐड की जा रही हैं, जिसमें आयुष्मान भारत रिलेटेड हेल्थ कार्ड वो भी इसमें जोड़ा जा रहा है। तो अभी एक फैसिलिटी है ये, और धीरे धीरे जोड़ी जाएंगी, इसमें ऐड होंगी। तो डिजी लॉकर सर्विसेज में आप जाते हैं तो ये आभा या आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, हेल्थ अकाउंट, ये आपको नजर आता है। आप इसे खोलेंगे तो उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इसका नया अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो हालांकि दूसरा विषय है। तो ये सर्विसेज भी इसके साथ में प्रोवाइड की गई हैं। ये आप देखेंगे डिजी लॉकर में आभा ऐड किया गया है, तो यहाँ पर आप आभा की आईडी यहाँ पर ला सकते हैं। आभा की आप जो है अकाउंट नया बना सकते हैं रजिस्टर नाउ करके। तो इस प्रकार से डिजी लॉकर पर जितना हमने डिस्कशन किया, उसमें जो मुख्य लाभ हैं जिस कारण से हमको डिजी लॉकर का अकाउंट बनाना चाहिए और मेंटेन करना चाहिए, कि ओरिजिनल दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होती, आपको हार्ड कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं है। एनी टाइम एनीवेयर ये दस्तावेज आपके पास में उपलब्ध होते हैं। शासकीय विभागों के साथ में इनका एकीकरण किया गया है, इंटीग्रेटेड है, तो जिसके कारण से आप इनको वही मान्यता प्राप्त है जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को है। फिजिकली साइन करने की आवश्यकता नहीं है, ये ई साइंड होते हैं, सभी जगह ये बराबर मान्य होते हैं। इनको आप शेयर कर सकते हैं। आप किसी एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो ई वेरीफाइबल है, ये पेपरलेस है, इको फ्रेंडली है, और इसमें किसी प्रकार की कोई लागत नहीं आती है। यहाँ पर जो हम आपसे डिस्कशन करना चाहते थे वो यहाँ तक हमने किया है। हम एक बार फिर से ये जरूर चेक करेंगे कि हमने जो डिस्कशन के बिंदु डिसाइड किए थे, क्या हमने वो चीज़ों, वो इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर लिया है। हम इन प्रश्नों के माध्यम से फिर से आपको जरूर ये सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या ये समझ लिया है कि डिजी लॉकर क्या है। हाँ, डिजी लॉकर एक क्लाउड स्पेस है, मेमोरी का स्पेस है, जो कि इंटरनेट पर भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। डिजी लॉकर के बनाने की प्रक्रिया आपने समझ ली, जो कि वेबसाइट के थ्रू या गूगल ऐप के थ्रू आप बना सकते हैं। ये प्रक्रिया हमने समझ ली, जो कि जिसका ऑथेंटिकेशन आधार कार्ड के आधार पर होगा। क्या डिजी लॉकर और गूगल ड्राइव एक समान है? नहीं, डिजी लॉकर पर सर्विसेज अलग हैं। गूगल ड्राइव केवल एक क्लाउड स्पेस है। डिजी लॉकर एक क्लाउड स्पेस से बढ़कर है, जिसमें आपको जो फायदे हैं हमने बताए कि आप अपने रिकॉर्ड्स को, ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं जो वेरीफाइड हो। इसमें दस्तावेज रखने के क्या लाभ हैं? एनी टाइम एनीवेयर अवेलेबल है। एनीवेयर तो अवेलेबल है, एनी टाइम से अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर आप उस समय ऑनलाइन नहीं भी हैं तो भी अवेलेबल है, और इसमें जो रखी हुई सूचनाएं हैं वो पूरी तरह से शासन के प्रत्येक अंग, प्रत्येक विभाग के द्वारा मान्य है। ये पूरी तरह सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि ये आधार से ऑथेंटिकेटेड है। जितनी बार आपको इस रिकॉर्ड पर जाना है, आपके पासवर्ड के थ्रू जाएंगे आप। डिजी लॉकर बगैर पासवर्ड के नहीं खोला जा सकता है, और साथ ही साथ ये आधार पर आप कह सकते हैं इन सुविधाओं की सारी चाबी जो है ये आधार के पास है। किस तरह के दस्तावेज रखे जा सकते हैं? आप पर्सनल दस्तावेज भी रख सकते हैं और शासकीय दस्तावेजों को रखा जा सकता है। ऑनलाइन दस्तावेज पूल करने की प्रक्रिया क्या है, इसको हमने अच्छी तरह समझ लिया है, और हाँ, ये अधिकृत और मान्यता प्राप्त है। मुझे विश्वास है कि आपने चीज़ों को अच्छी तरह समझ लिया होगा। इन बिंदुओं के आधार पर हमने इसको भी चेक कर लिया कि सारी बातें हमारे समझ में आ गई हैं, संज्ञान में आ गई हैं। इससे संबंधित जब आप इस पर अकाउंट बनाएंगे तो देखेंगे कि अकाउंट बनाने की प्रक्रिया बहुत आसान है और बेहद उपयोगी है। एक बात और,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारत सरकार के द्वारा इस बात को नोटिफाई किया गया है कि डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म पर जो इन्फॉर्मेशन आप रखते हैं, डिग्री है, अंक तालिका है और अन्य शैक्षणिक रिकॉर्ड हैं, इनको ओरिजिनल के रूप में मान्य किया जाएगा। न केवल संस्थानों को बल्कि किसी भी एम्प्लॉयर से लेकर किसी भी स्तर पर, शासकीय स्तर पर इनको मान्य किया जाएगा। इस बात को नोटिफाई किया गया है। आशा है कि आप डिजी लॉकर का अच्छा इस्तेमाल करेंगे, जो कि यूजफुल होगा और इस डिजिटल क्रांति के दौर में आप भी उसका सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।